अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें भी वही है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी जिनको हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो किस फॉर्म में होगी? रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में होंगी। ये देखें रेडिकल मार्कर जैसे आ रहे हैं ना, तो इस फॉर्म के अंदर होंगी। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर ही, वहीं पर देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x² + 2x माइनस √3x² + 2x - 1 = 3। अब यहाँ देखें रेडिकल के अंदर जो हमारी रकम है ना, वो क्या है? 3x² + 2x - 1, और जो बाहर है वो भी 3x² + 2x है, लेकिन इसमें -1 नहीं है। ठीक है, इसमें -1 है और इसमें -1 नहीं है। तो -1 हम इसमें भी लेके आएंगे ताकि ये दोनों एक जैसी हो जाएं। तो -1 कहाँ से लेके आएंगे? देखें इक्वल के बाद कितने हैं? 3। तो इसमें से एक इधर लेके आए, वहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और बाकी दो वहीं पे रहने दें। ठीक है, अब यूँ भी कह सकते हैं -1 इधर किया और फिर -1 इधर किया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 - 1 2। अब देखें ये दोनों एक जो है ना हमारे पास सेम चीज़ें बन गई हैं। ये अमाउंट जो है, ठीक है, और ये अमाउंट बिल्कुल एक जैसी है। बस फ़र्क क्या है कि ये रेडिकल के अंदर है और ये रेडिकल के बाहर है। तो जो रेडिकल के अंदर है उसको हम y के इक्वल ले लेंगे, और जो बाहर है रेडिकल के उसको वो हमारे पास y² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, तो ये अब मुकम्मल y² है ना, तो इसको देखें y² लगा लिया, माइनस, और ये √ है तो इसको y, फिर ये 2 है इक्वल के बाद है, तो इधर आएगा क्या होगा? -2 एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको फैक्टराइज करा लें। देखें y² - 2y + y, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास। -2 = 0। सो y कॉमन लिया, y - 2 + 1 y - 2 = 0। सो y - 2 एंड y + 1 = 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो दोनों को सेपरेट ले लें। y - 2 को अलग से 0 के इक्वल ले लें, और y + 1 को, सॉरी यहाँ y + 1 है, इसको अलग से 0 के इक्वल लें, तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, = 2, सॉरी यहाँ पे 3x² + 2x - 1 = 4। ये कहाँ से आएगा? ये देखें हमने दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया यहाँ से। ठीक है, इस साइड का भी और इस साइड का भी स्क्वायर ले लें, तो ये स्क्वायर रूट क्रॉस हो गया वैसे का वैसा, और ये 4 बन जाएगा। 4 इधर आया तो ये -5। ठीक है, -1 है, और 4 इधर आके -4 है तो -5। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे। यहाँ ये -1 है, ठीक है, मैंने +1 में किया हुआ था, तो ये -1 है, फिर यहाँ पे -1। ठीक है, अब क्या करना है? हमने स्क्वायर लेना है दोनों तरफ का, तो इधर का भी लें, इधर का भी लें, और ये स्क्वायर रूट क्रॉस होगा, और ये -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, अब +1 को इधर लेके आए तो ये -1 पहले से है, ये +1 इधर आके ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 एंड -1 -2 बन जाएंगे। सो 3x² + 2x - 5, और यहाँ पे 3x² + 2x - 2। ठीक है, इसको ले चलते हैं आगे। ये आगे दोनों इक्वेशंस, तो पहले हम इसमें से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3x² है, और ये इसके अगर दो पार्ट्स बनाएं तो क्या आ रहा है हमारे पास? 5x - 3x, तो ये 2x हो जाएगा। -5 = 0। सो यहाँ से 3 कॉमन लें, सॉरी x कॉमन लें, तो 3x + 5, और यहाँ से हमारे पास माइनस का कुछ 1 कॉमन आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 आ जाएगा, एंड 3x + 5। ठीक है, सो 3x + 5 एंड x - 1, ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। 3x + 5 को भी 0 के इक्वल ले लें, और x - 1 को भी। अब यहाँ पे देखें 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ -1 है तो इधर जाके +1 हो गया। सो ये दो फैक्टर्स, दो हमारे पास रूट्स आ गए हैं x के, एक -5/3 है और दूसरा है 1। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, -b, तो b 2 है ना, तो -2, फिर b² यानी 2² 4 हो जाएगा, एंड -4ac को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस के 24 बन जाएंगे, और ओवर में 2a 2 × 3 6।
सो इन्हीं को हमने मज़ीद देखें, ये 28 आ रहा है और 28 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 7। सो 7 तो वैसे ही रहा और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 को कॉमन लें, ठीक है, -1 आ जाएगा और यहाँ √7 और जो कॉमन 2 लिया है हमने उसको इस 6 के साथ हमने क्या करना है क्रॉस कर लें। 2 3 ज़ा 6 और नीचे 3 आ गया। सो ये 2 रूट्स हमारे पास और आ गए हैं, 2 रूट्स ये थे और 2 रूट्स ये आ गए हैं, तो ये 4 रूट्स हमारे पास आ गए हैं इस इक्वेशन के। अब हमने करना क्या है, ये चूँकि रेडिकल फार्म में आ रही है ना, तो रेडिकल फार्म के अंदर जो इक्वेशंस होती हैं उनको हमने रीचेक करना होता है, ठीक है। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ रहे होते हैं ना, तो उनको हमने चेक करना होता है कि आया वो दुरुस्त हैं भी कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन होती है उसी को पुट करते हैं और उसके अंदर बारी बारी इनको सब वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। पहले -5/3, फिर 1 और फिर ये माइनस में भी और प्लस में, दोनों में है ना, तो दोनों में पुट करेंगे। सो सबसे पहले हमने ये -5/3 को चेक करते हैं, ठीक है। x = -5/3। तो जहाँ पर देखें x है वहाँ पे हमने -5/3 पुट करते जाना है, ठीक है। सो यहाँ देखें यहाँ पे x² था ना, तो -5/3 स्क्वायर, तो ये इसका बन जाएगा 25/9। स्क्वायर के अंदर माइनस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये 2 × 5 10, सो माइनस क्या है तो प्लस माइनस -10/3। इसी तरह ये 25/9 और ये -10/3 एंड -1 ये वाला, ये इक्वल है किसके 3 के। अब यहाँ पे देखें तो 25/3, ठीक है, ये 3 क्रॉस हो रहा है हमारे पास, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सो ये क्रॉस होके क्या हो जाएगा 25/3 -10/3 और यहाँ पे भी इसी तरह 3 3 ज़ा 9, तो 25/3 -10/3 -1 = 3। अब हमने एलसीएम लेना है, ये रूट्स के बाहर हैं तो इनका 3 एलसीएम लें, ठीक है। तो 25 - 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 एलसीएम आ रहा है, तो 25 - 10 - 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3। तो ये कितना हो जाएगा 25 - 10 15/3 और यहाँ 25 - 10 15 एंड माइनस अगेन 3 है, तो 12/3, ठीक है, और इक्वल टू 3। सो यहाँ देखिए 3 5 ज़ा 15 है ना, तो 5 आ गया। ये 3 4 ज़ा 12, सो 4 आ गया और रूट के अंदर है। अब स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो ये कितना होगा, क्रॉस होकर 2 आ जाएगा ना बाहर, ये 2/2 होता है 4, तो ये 2 बाहर आ गया। सो 5 - 2 कितना हो गया 3 और इक्वल टू इधर भी 3 है, तो ये दोनों देखिए इक्वेशन की दोनों लेफ़्ट एंड राइट साइड जो है वो इक्वल आ रही हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि हमारा जो -5/3 आंसर था ये एक्यूरेट आंसर है, ये दुरुस्त वैल्यू है x की। अब x की दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं, वो हमारे पास आई थी 1, तो इसी तरह 1 को पुट करें, 3x² है, x² की जगह क्या लिखेंगे 1² वो 1 ही होगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही 3 रहेगा, ठीक है। इसी तरह 2 × 1 2, इसी तरह यहाँ भी 3, यहाँ 2 एंड -1। अब 3 + 2 5 और 3 + 2 5 -1 4, ठीक है। इक्वल के बाद वही 3 जो क्वेश्चन के आ रहा है वो ये वैसे ही रहेगा। अब 5 -√4 है ना, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 - 2, ठीक है। 5 - 2 कितना हो गया 3 और ये भी 3, तो यहाँ भी लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों हमारी इक्वल आ रही हैं। और जब दोनों इक्वल आ रही हैं तो मतलब कि जो x की यहाँ पे हमने 1 वैल्यू पुट की थी ये भी दुरुस्त है। उसके बाद हम चेक करते हैं जी, इसी इक्वेशन के अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है -1 + √7/3। अब ये अजीब सी रकम है, तो हम क्या करेंगे कैलकुलेट करके इसको पॉइंट्स में ले आएंगे, ठीक है। 0.549 पॉइंट में ले लिया। अब हमने क्या करना है, इस रकम को देखें पुट कर दें x की जगह पे, x² है x है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी x² एंड x है, तो ये हर जगह पुट कर दें। फिर इनको मल्टीप्लाई करें, ये इसका स्क्वायर ले लें और फिर इनको सब को मल्टीप्लाई करके आपस में चेक करें कहाँ था। अब इसका ये अजीब सा आ रहा है, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 - 1 तो ये 1 आ गया ना, तो इधर कितना है 3, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये इसका मतलब है कि जो हमारा ये आंसर था ना ये भी दुरुस्त नहीं है, ये एक एक्स्ट्रानियस आंसर है, ये आंसर दुरुस्त नहीं है। उसके बाद हमने x की दूसरी -1 -√7 थी, पहले प्लस में किया था ना, अब -√7 तो इसको पॉइंट में ले आए, ये ऐसे बन जाएगा। तो तब अब इसको पुट करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है तकरीबन लास्ट पे, उसी तरह मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई किया और माइनस किए और 4.438 समथिंग आ रहा है, और ये भी इक्वल नहीं है ना 3 के। देखिए यहाँ 3 और 4 इक्वल तो नहीं हो सकते,
तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास जो -1 माइनस √7/3 ये टर्म है, ये जो रूट आ रहा था, ये भी एक एक्स्ट्रानियस आंसर है, ये भी दुरुस्त आंसर नहीं है। तो फिर हमारे पास दुरुस्त आंसर कौन से बचे हैं? -5/3 और दूसरा है 1, ठीक है। और सोल्यूशन सेट के अंदर आपने एक्स्ट्रानियस आंसर को साइड लाइन कर देना है और सिर्फ वही आंसर बताने हैं कि जो वाकई ही में इसके आंसर सही दुरुस्त साबित हो रहे हैं, ठीक है। जिनको एक्स की जगह अगर पुट करें तो हमारी लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल आ रही हों, तो उसी को हम आंसर को सोल्यूशन सेट के अंदर हमने वही आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो बाकी जो 2 आंसर थे वो एक्सट्रानियस थे, वो क्रॉस हो गए। यहाँ पे हमारे पास ये 2 आंसर जो हैं वो दुरुस्त हैं, तो यही हमने आंसर बताने हैं। ठीक हो गया जी। तो रेडिकल के अंदर जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस होंगी ना, इनका हमने यही करना होता है। हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जितने भी उसके आंसर्स आ रहे हैं 2, 3, 4 जितने भी आंसर्स आ रहे हैं उनको हमने बारी बारी रीचेक करना है। रीचेक करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है कि हम जो ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो रकम दी जाती है ना, ये अमाउंट, इसी को पुट करेंगे और वहाँ पे जहाँ जहाँ ये एक्स होगा वहाँ पे उनकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है। और बारी बारी सारे आंसर जितने भी हमारे पास आ रहे हैं ना, बारी बारी हमने सारे आंसर पुट करने हैं और उनका चेक करना है कि लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ रही हैं कि नहीं। अगर तो इक्वल आ रही हैं तो मतलब कि वो आंसर हमारा सोल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा, और अगर ये जैसे लगाई है और इक्वल नहीं आ रही तो ये सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रीचेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगले क्वेश्चन में सिंपल सॉल्व करूँगा, उसके बाद वहाँ पे आपको मैंने आराम से बता देना है कि ये एक्सट्रानियस हैं और ये जो एग्जैक्ट आंसर है वो अलहदा मैं लिख दूँगा। बाकी आपने रीचेक का काम आपने खुद करना है। सो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन, x² - x/2 - 7 = x - 3√2x² - 3x + 2। यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन आ रही है ना, तो फिर पहले तो फ्रैक्शन को ख़त्म कर लें। ये 2 है तो 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इस तरह की हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें इक्वल के बाद 2x है तो इसको इधर ले आए, ठीक है, ये -2x हो जाएगा। -x - 2x - 3x, और यहाँ पे देखें -14 है, जबकि इधर रूट के अंदर हमारा 2 है, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, इक्वल करना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो +2 लिख लें। अब -14 है ना, तो हम +2 तो हो नहीं सकता, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, -16 कर लेंगे, ठीक है। -16 है +2 तो ये क्या हो जाएगा, -14 ही रह जाएंगे, तो ये हमने इसको इस तरह लिख लेना। अब जो रूट के अंदर ये वाली टर्म है इसको y के इक्वल ले लें, और जो रूट के बाहर है इसी तरह बिल्कुल सेम टर्म है ना, तो वो y² हो जाएगी। देन वैल्यू पुट करें, ये y² है, ये -16 = -6 और ये y, ठीक है। अब -6y को इधर लेके आए तो +6y हो जाएगा। y² + 6y - 16 = 0। अगेन इसके 2 पार्ट्स बना लें 6y के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y² + 8y - 2y - 16 = 0। सो y कॉमन लिया, y + 8 एंड -2 कॉमन लें, y + 8 = 0। सो y + 8 एंड y - 2 ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं जो कि 0 के इक्वल है। अब जब 2 फैक्टर्स बन गए हैं और वो 0 के इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल ले लेंगे। y + 8 को भी 0 के इक्वल ले लें, y - 2 को भी 0 के इक्वल ले लें। तो यहाँ +8 है तो -8 हो जाएगा, या -2 है तो +2 हो जाएगा। सो y -8 के इक्वल है और यहाँ पे y 2 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी है, जो हमने पहले रखा था ना, जो फ़र्ज़ किया था, हमने सपोज किया था कि y इसके बराबर है, लेट किया ना, तो अब हमने वो वापस पुट कर देना है। √2x² - 3x + 2 = -8। अब ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें इसके हमने स्क्वायर ले लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों तरफ के अगर स्क्वायर लें तो देखें ये स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाएंगे, और -8² 64। अब 64 को इधर लेके आए तो ये -64 होगा, तो +2 -64 -62। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास इक्वेशन इसी तरह, इसके भी स्क्वायर रूट लें तो इसका भी स्क्वायर लें तो 2² 4 और ये स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाएंगे। ये इक्वेशन 2 बन रही है हमारे पास। इसको हम लेके चलेंगे बाद में, पहले हम इसको लेके आके देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे देखें, लेट कर लें, a हमारे पास 2, b है -3 एंड c है -62। सो फार्मूला हमारे पास क्या है, -b + √b² - 4ac/2a। तो -b और b की वैल्यू कितनी है, -3, ये माइनस और वो माइनस +3 हो जाएंगे। उसके बाद प्लस माइनस
स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -3, तो वही स्क्वायर, -4 इंटू ए है 2 और सी कितना है -62, ओवर में 2 इंटू ए था ना, तो ए की वैल्यू 2 है, तो ये पुट कर दें। अब 3 वैसे का वैसा, प्लस माइनस 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये सारे मल्टीप्लाई करके 496, तो ये बन रहा है हमारे पास 505, ठीक है, 3 ± √505 और 4, और ये एक एक्स्ट्रानियस आंसर है, ठीक है। ये आंसर दुरुस्त नहीं है, आप रीचेक करेंगे तो ये आंसर दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों दुरुस्त नहीं होगी। अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये आ रही थी 2x² - 3x + 2 = 4, 4 इधर आएगा तो -4, सो +2 - 4 -2, 2x² - 3x - 2 = 0। अब यहाँ पे देखें इसके वही पार्ट्स बना लेंगे, -3 के -4 + 1 तो -3 हो जाएगा, सो 2x कॉमन आया और x - 2 यहाँ पे देखें, +1 कॉमन लें और x - 2, ठीक है, कोई कॉमन ना आ रहा तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लिया, x - 2 वैसे का वैसा। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स अगेन आ रहे हैं, x - 2 है एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या है 2x + 1, और ये दोनों इक्वल हैं 0 के, तो दोनों को अलग से 0 के इक्वल ले लें। सो x - 2 भी 0 के इक्वल है, तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, और यहाँ 2x + 1 है तो 1 उधर जाके माइनस का होगा और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों जो आंसर हैं वो आपके दुरुस्त है। रीचेक में आपको सही वैल्यू बताएंगे, तो पहले दोनों तो एक्स्ट्रानियस थे, तो ये दोनों दुरुस्त हैं, तो इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, तो पहले क्या कर लेंगे, एक स्क्वायर ले लें दोनों, ठीक है, दोनों तरफ का, इधर का भी और इधर 7 का भी ले लें। अब ये स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्रॉस, इसका स्क्वायर रूट क्रॉस, और +2 मल्टीप्लाई पे फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है तो वो यहाँ पे लिख लें, और इधर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, सो 2x + x 3x, 8 + 5 13 -49, ये 49 उधर प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो हमारे पास रकम थी ये उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, 2 माइनस, देन इनको मल्टीप्लाई करने 2x × x 2x², 2x मल्टीप्लाई बाई 5 10x, 8x एंड 8 5 = 40, सो 3x, अब -49 प्लस 13 तो -36, और यहाँ पे देखें 2x², ठीक है, उसके बाद 10 + 8 18x एंड 40। अब दोनों तरफ का हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लें। जब स्क्वायर लेंगे इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन करें, 9x² - 216 आई थिंक सो x + 1296, और यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, 2 का स्क्वायर 4 और बाकी ये टर्म्स वैसी की वैसी आ जाएंगी। अगेन इनको मल्टीप्लाई करें, सॉरी इनको आपस में देखते हैं, ये तो फार्मूला ओपन हो चुका है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 को, ठीक है, और ये फिर सारी टर्म्स उसके बाद इधर ले आनी है, 8x² है इधर माइनस हो जाएगा, 72x माइनस हो जाएगा, 160 माइनस हो जाएगा, तीनों प्लस में थे तीनों माइनस हो गए, सो 9x² - 8x² 1x² -216 - 72, 216 और 72 288 हो गए, और 1296, ठीक है, 1296 - 160, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1136। तो अब ए बी सी ले लें, ए हमारे पास क्या है 1, बी है -288 और सी है 1136, तो अब यही वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है, ये -b + -b² -4ac -288 प्लस माइनस वही b² -4, ठीक है, ए 1 है और सी कितने हैं 1136, सो 288, ये देखिए माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे, 288² कितना हो गया 82,944, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 4,544, सो यहाँ से इनको माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा 78,400, ठीक है, 288 + - 78,400/2, और ये हमारा होता है 280 का स्क्वायर, तो 280 का स्क्वायर और रूट क्रॉस करके 280 बाहर आ जाएगा, 288 ± 280/2, सो 288 + 280/2 एंड 288 - 280/2, ठीक है, दोनों को हमने सेपरेट लिख लेना है। तो यहाँ देखें 288 + 280 कितना हो गया 568/2, क्रॉस होगा तो 284, और ये एक्स्ट्रानियस आंसर है।
यहाँ पे देखें इसको क्रॉस करें तो कितना आएगा 288 माइनस 288/2 और क्रॉस 2 4 आर 8, सो 4 आंसर आएगा और ये हमारा दुरुस्त आंसर है। सो सोल्यूशन सेट हम 4 ही को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। यहाँ भी हमारे पास देखें दो अंडर रूट है ना, ठीक है। हम स्क्वायर ले लें दोनों साइड्स का, इसका स्क्वायर रूट क्रॉस हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर उसी तरह क्रॉस हो गया और प्लस 2 × 2 4 और फिर साथ में ये रकम। अब हम जो एक हमारे पास रूट बच गया इसको अकेला कर लें और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। ये 4 प्लस का और माइनस का ये तो ख़त्म हो गए, तो प्लस 2x है ना, इधर आके माइनस 2x होगा। सो 3x माइनस 2x x प्लस 4 और ये इधर यही रकम है, दोनों का स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लिया तो x² प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 16 × 2x माइनस 4। तो ये मल्टीप्लाई करें कितना होगा 16 2x 32x और ये माइनस के 64। तो दोनों को इधर लें, माइनस 32x एंड प्लस 64 हो जाएगा और इक्वल टू 0। सो x² एक ही है, 8x माइनस 32x तो माइनस 24x, 16 प्लस 64 80। तो यहाँ हमारे पास ये तो हमारे दो पार्ट्स आने हैं 24 के, 4 एंड 20, ठीक है। सो कॉमन लें तो हमारे पास x माइनस 4 और x माइनस 20 दो फैक्टर्स बन रहे हैं। सो x माइनस 4 भी 0 के इक्वल, x माइनस 20 भी 0 के इक्वल। तो माइनस 4 उधर जाके प्लस हो गया तो x कितना आ गया 4 और यहाँ पे x 20 और ये दोनों ही दुरुस्त आंसर हैं। तो सोल्यूशन सेट हम बता देंगे 4 एंड 20। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आए जी। √x + 7 √x + 2 इज इक्वल टू किसके है 6x + 13। स्क्वायर ले लें, ठीक है। वही इसका स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, इसका क्रॉस एंड प्लस 2ab जो है ना फार्मूले का, तो वो ये दोनों लिख लें और इसका भी स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये टर्म्स भी उधर ले जाए, ठीक है। ये x + x 2x 7 + 2 9। तो अब ये दोनों भी उधर ले जाएं तो माइनस 2x माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ ये रकम बच जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है x² + 9x + 40। अब ये 6x + 13 माइनस 2x माइनस 9 है ना, तो ये 6x - 2 4x 13 - 9 4। अब इसका स्क्वायर लें तो इधर भी स्क्वायर ले लें। इधर जब स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये इसका जो स्क्वायर है वो रूट के साथ क्रॉस हो जाएगा, वैसे को वैसा लिख ले। इसका स्क्वायर देखें ओपन किया है फार्मूले के मुताबिक, तो ये हमारे पास बन रहा है। अब यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करें, 4x² + 36x + 56 इज इक्वल टू 16x² + 32x + 60। अब ये तो तीनों रकमें तो मौजूद हैं, इन तीनों को भी इधर लें तो ये माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। 16x² - 4x तो ये कितना हो गया 12x², माइनस कितना है 4x 32 है ना, और ये माइनस का 36 है तो माइनस का 4, फिर 16 है और ये 56 है तो माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। सो 3x², ठीक है। ये 4 के साथ डिवाइड कर दें इसको, 3x² हो गया, ये 1x और ये 10। सो इसके दो पार्ट्स में है 6x 5x, 3x कामन लिया, x - 2 एंड 5 कामन लिया तो x - 2 अगेन। सो हमारे पास दो फैक्टर कौन से बन रहे हैं यहाँ पे अभी, x - 2 एंड 3x + 5 दोनों 0 के इक्वल हैं तो दोनों के सेपरेट ले लें। अब x - 2 0 के इक्वल है तो -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, 3x + 5 भी 0 के इक्वल है तो 5 उधर जाके माइनस और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दो सेट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ये जो आंसर है ये एक्सट्रानियस आंसर है और ये आंसर हमारे पास दुरुस्त आंसर है। तो हम इस सोल्यूशन सेट में सिर्फ ये दो को ही मेंशन करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ आ रही है, ठीक है, लेकिन सॉरी थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे तीन टर्म्स है ना, तो तीनों टर्म्स को देखें बिल्कुल एक जैसी आ रही हैं, ठीक है। x² + x + 1 है और यहाँ -1 है। हम लेट कर लेंगे इस +1 वाले को a के इक्वल और इसको b के इक्वल, तो क्या होगा a - b इज इक्वल टू 1, लिख लिया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ a एंड b एंड सब्ट्रैक्ट। देखें a का स्क्वायर लिया, माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो b का स्क्वायर ले लिया। अब a की ये वैल्यू थी ना, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाएंगे, माइनस b की ये वैल्यू है तो इसका भी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। b का स्क्वायर लेना है a का भी, तो ये देखें ले लिया हमने। अभी देखें x² + x + 1 -x² -x एंड +1, तो -x² + x² ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे,
एक्स माइनस एक्स क्रॉस, तो 1 + 1 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 2 के इक्वल। अब डिवाइड करेंगे हम इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 के साथ। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये बराबर है 2 के, और डिवाइड किससे करना है ए माइनस बी 1 के साथ, ठीक है, ये इसके साथ करना है ए माइनस बी और ये इक्वल है 1 के। तो अब देखें ए माइनस बी तो क्रॉस हो गया, आया क्या ए प्लस बी और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। इसे इक्वेशन 3 का नाम दें। अब इसको इक्वेशन 1 के साथ ऐड कर लें, ए प्लस बी ऐड करनी है ए माइनस बी के साथ, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी 1 है, ए प्लस बी 2 है, तो यहाँ देखें माइनस बी प्लस बी तो क्रॉस हो गए, ए प्लस ए 2a और 2 + 1 3, 2a इज इक्वल टू 3। तो a जब रखेंगे 2 तो जाके डिवाइड होगा तो 3/2। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है, a की वैल्यू आ गई है। तो अब सोल्यूशन सेट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास था ना a, और इसकी वैल्यू कितनी है ये 3/2। अब दोनों इसका स्क्वायर ले लें तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट क्रॉस हो गया, और ये कितना 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4। सो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 प्लस है ना, तो इधर आके माइनस करा दें, 4 माइनस 9 तो माइनस के 5 बच जाएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ABC ले लें, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पुट कर दें, फिर b स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू a भी 4 है और c कितना है -5। तो ये हमारे 4 स्क्वायर कितना हो गया 16। अब ये माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16 मल्टीप्लाई बाई 5 80, 16 + 80 कितना हो गया 96। तो -4 प्लस माइनस 96/8। अब 96 को थोड़ा सा हम फैक्टराइज कर लें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, यही मान रहे हैं। तो देखें 4 की 2 पावर है तो 1 पावर बाहर आ जाएगी, फिर बाकी क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो 6 आ जाएगा वैसे का वैसा, और ओवर में 8। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो -1 प्लस माइनस √6/8, 4 2 = 8, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √6/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, चल अभी तक में है मैं इतना काफ़ी है, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ ना ये आंसर आपका दुरुस्त है तो ऐसे ही आंसर दे देंगे। लेकिन आपने ये जहन में रखना है चीज़ को कि हमने आंसर को रीचेक लाजमी करना है। मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको रीचेक करके बता दिया कि कैसे रीचेक ये होते हैं। तो आपने जब भी आंसर आएंगे उनको रीचेक करना है, जो दुरुस्त आंसर होंगे उनको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लें, और जो दुरुस्त आंसर नहीं आ रहे तो वो हम कहेंगे कि ये एक्स्ट्रानियस है, उनको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।